हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विजय स्टडी पॉइंट पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम भारतीय संविधान के विकास से बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पर डिस्कशन करने वाले हैं, जो सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन पहला जो कि इस प्रकार है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को ही समझौता है संविधान को स्वीकार किया गया था। ठीक है, और अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा जो कि इस प्रकार है, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो कि इस प्रकार है, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ठीक है, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष जो होता है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा का प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था और इस दिन डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। ठीक है, और दूसरी बात होती है, 11 दिसंबर 1946 को जब संविधान सभा की बैठक की जाती है तो उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना जाता है। चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि इस प्रकार है, भारत में पहली बार संविधान दिवस कब मनाया गया था? तो भारत में पहली बार संविधान दिवस 26 नवंबर 2015 को मनाया गया था। ठीक है, 26 नवंबर 2015 को पहली बार संविधान दिवस के रूप में मनाया गया था। किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं और अगला देखते हैं, भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अपनाया गया था। ठीक है, भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था? तो इसका उत्तर होगा 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से लागू कर लिया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला देखते हैं, संविधान के निर्माण में कितना समय लगा था? तो संविधान के निर्माण में कुल 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। चलिए आगे चलते हैं और अगला देखते हैं, भारत का मूल संविधान कहाँ से प्रकाशित हुआ था? तो भारत का मूल संविधान उत्तराखंड देहरादून से प्रकाशित हुआ था। चलिए आगे चलते हैं, भारत का मूल संविधान कहाँ संरक्षित है? तो इसका राइट आंसर होगा संसद भवन में। ठीक है, भारत का मूल संविधान संसद भवन में संरक्षित है। भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे? तो भारतीय संविधान द्वारा जो है भारतीय नागरिकों को कुल 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे, जिनमें से संपत्ति के अधिकार को भारतीय संविधान से बाहर निकाल दिया गया है। ठीक है, 44वां संवैधानिक संशोधन द्वारा बाहर कर दिया गया है। अब केवल 6 मौलिक अधिकार ही बचे हैं। चलिए आगे चलते हैं और अगला देखते हैं, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार BN राव थे। चलिए आगे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं, भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? तो सर्वोच्च न्यायालय जो है भारतीय संविधान का अभिभावक है। ठीक है, और अगला देखते हैं, तो भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? तो इसका उत्तर होगा दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। ठीक है, भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया जो है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। चलिए आगे चलते हैं और अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की शक्ति किसके पास है? तो इसका उत्तर होगा जनता के पास। ठीक है, और अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, संविधान की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान के संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं, संविधान सभा द्वारा किस वर्ष राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था? तो 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा जो है राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। संविधान सभा द्वारा किस वर्ष राष्ट्रीय गान को अपनाया गया था? तो 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय गान को अपनाया गया था। चलिए आगे चलते हैं और अगला देखते हैं, विश्व का
सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? तो विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं व्यापक संविधान भारत का संविधान है। ठीक है, और आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। भारत के मूल संविधान में कितने भाग, अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? तो भारत के मूल संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद तथा 8 अनुसूचियां हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला देखते हैं, वर्तमान समय में भारत के संविधान में कितने भाग, अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? तो वर्तमान समय में भारत के संविधान के 25 भाग, 470 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। संविधान में धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद शब्द किस वर्ष जोड़ा गया? तो संविधान में धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद शब्द को वर्ष 1976 में जोड़ा गया था। चलिए आगे चलते हैं। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, केंद्र सरकार का प्रमुख कौन होता है? तो केंद्र सरकार का प्रमुख जो होता है प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला देखते हैं, आज़ाद भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? इसका राइट आंसर होगा उत्तर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होता है आज़ाद भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष हुए थे। ठीक, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन दिल्ली में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला देखते हैं, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से ली गई है? तो भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा जो होता है वह इंग्लैंड से ली गई है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, जो कि इस प्रकार है, भारतीय संविधान का पहला संशोधन किस वर्ष हुआ था? तो भारतीय संविधान का पहला संशोधन 1951 में हुआ था। ठीक है, पहला संशोधन 1951 में हुआ था। चलिए आगे चलते हैं। राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो इसका राइट आंसर होगा भारत के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, राष्ट्रपति को पद की शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिलाई जाती है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है। पंचवर्षीय योजना की अवधारणा किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो यह पूर्व सोवियत संघ, ठीक है, पूर्व सोवियत संघ के संविधान से जो होता है पंचवर्षीय योजना की अवधारणा ली गई है। ठीक है, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष जो है वह राष्ट्रपति होता है। चलिए आगे चलते हैं और आते हैं, भारतीय संविधान के अनुसार तीनों सेनाओं का अध्यक्ष कौन होता है? तो भारतीय सेनाओं के अनुसार, ठीक है, तीनों सेनाओं का अध्यक्ष होता है राष्ट्रपति होता है। ठीक है, राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का अध्यक्ष होता है। भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति। ठीक है, संविधान में मौलिक अधिकार का सिद्धांत कहाँ से प्रेरित है? तो मौलिक अधिकार जो है अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। किस संशोधन के द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को एक कानूनी अधिकार बनाया गया था? तो 44वां संवैधानिक संशोधन 1979 द्वारा जो है संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार में बदल दिया गया था। चलिए आगे चलते हैं। अगला देखते हैं, भारतीय संविधान कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? तो भारतीय संविधान एकल नागरिकता प्रदान किया जाता है। ठीक है, भारतीय संविधान द्वारा जो है एकल नागरिकता प्रदान किया जाता है, जो कि आयरलैंड के संविधान से ली गई है। ठीक है, इंग्लैंड के एकल नागरिकता की संविधान जो है इंग्लैंड के संविधान से ली गई है। ठीक है, भारत की संविधान सभा को किस योजना के द्वारा गठित किया गया है? तो उत्तर होगा इसका कैबिनेट मिशन। ठीक है, आगे चलते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लिखित है? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का नाम भारत एवं इंडिया ही लिखा गया है। चलिए आगे चलते हैं, अगला देखते हैं। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा कहाँ से ली गई है? तो भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ठीक है, भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक सिद्धांत किसके संविधान से प्रेरित हैं? तो ये आयरलैंड के संविधान से प्रेरित हैं। ठीक है, नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिए गए हैं? तो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित हैं? तो भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है, जो अनुच्छेद 36 से 51 तक हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। बस आज के लिए इतना ही। अगर क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ इन्हें लाइक करिए, वीडियो को लाइक करो तथा चैनल को, अगर आप नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे जब कोई अगला वीडियो चैनल पर अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।